आखिर कितना एक्टिव है जम्मू शहर में काम कर रहा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर इस सिस्टम से शहर के ट्रैफिक जैम में कितना हुआ है सुधार, कितने लोग करने लगे हैं ट्रैफिक नियमों का पालन। आखिर इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ट्रैफिक पुलिस के रोल में क्या आया है बदलाव, क्या लोगों को मिल रही है जाम रहित सड़कें या फिर आए दिन होना पड़ रहा है ट्रैफिक जाम से दो चार। जम्मू स्मार्ट सिटी के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो शहर में लगाए गए अधिकतर रेड सिग्नल काम ही नहीं करते हैं। शहर के वेस्ट चौक चौराहों पर लगे ये रेड सिग्नल या तो पूरी तरह से बंद होते हैं या फिर ब्लिंकिंग मोड पर होते हैं, यानी कि ये सड़क पर चलने वाले वाहनों को कोई भी निर्देश नहीं देते हैं, जिस वजह से चौक चौराहों पर वाहन अपनी मर्जी से ही सड़क पार करते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त हादसा होने का अंदेशा रहता है और साथ ही साथ पैदल सड़क पार करने वालों के लिए भी रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। सवाल ये उठता है कि यदि शहर में करोड़ों रुपए खर्च कर ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया तो इसे पूरी तरह से फंक्शनल क्यों नहीं किया जा रहा है। केवल कुछ एक मुख्य पॉइंट्स पर ही यह रेड सिग्नल काम करता है, उसके अलावा शहर के भीतरी हिस्सों में यहाँ कोई भी रेड सिग्नल एक्टिव नहीं है। आलम तो ये है कि शहर की सड़कों पर आपको ट्रैफिक जैम पहले के जैसा ही मिल रहा है और ट्रैफिक कर्मी भी अब अपनी ड्यूटी छोड़कर केवल रेवेन्यू जनरेट करने में लगे हैं, यानी कि मौका मिलते ही चोरी छुपे वाहनों के फोटो खींचना और फिर उन फोटो के दम पर वाहनों के मालिकों को चालान भेजना। लेकिन ट्रैफिक कर्मी अब किसी भी गलत जगह पर खड़े हुए वाहन को हटाने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम अब केवल उसकी फोटो खींचकर चालान भेजना है, फिर चाहे वो वाहन कितने ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन क्यों ना करे, सड़क पर जाम बेशक क्यों ना लगे। वहीं इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के आने के बाद हर कोई शहर में जाम रहित सड़कों की उम्मीद लगाए बैठा है, लेकिन आलम इससे विपरीत है। शहर में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरास वीडियो तो जरूर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उन कैमरा के साथ में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल किसी काम के नहीं हैं। शहर के अधिकतर ट्रैफिक सिग्नल या तो बंद रहते हैं या फिर ब्लिंकिंग मोड पर रहते हैं, यानी कि वो ट्रैफिक रेगुलेशन में कोई भी रोल अदा नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में ये इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भला क्या काम कर रहा है। दरअसल इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है कि वो खुद ही नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटता है और फिर उनके मालिकों को भेज देता है। लेकिन यहाँ पर तो अधिकतर ट्रैफिक सिग्नल बंद रहते हैं और ऐसे में ट्रैफिक कर्मियों को अपने मोबाइल फोन से फोटो खींचकर चालान बनाने का मौका देते हैं। लेकिन इस सब के बीच आम व्यक्ति को ना ही जाम रहित सड़कें मिलती हैं और ना ही वो आसानी से अपनी मंजिल और मंजिल से घर तक पहुंच पाता है। जम्मू अभी आईटी हब भी नहीं है, यहाँ पर बड़े कार्यालय भी नहीं है, लेकिन सुबह और विशेषकर शाम के समय ट्रैफिक सिग्नल पर ऐसा जाम रहता है कि मानो आप जम्मू में ना होकर दिल्ली या बेंगलोर जैसे किसी व्यस्त आईटी शहर में रह रहे हों। वहीं जहां पर एम्बुलेंस के लिए भी ट्रैफिक कर्मी सामने नहीं आता है, यानी कि अगर कोई एम्बुलेंस कहीं जाम में फंसी है, वो चाहे कितना भी सायरन क्यों ना बजा ले, उसके बीच बैठा मरीज राम भरोसे ही रहता है। दावे तो यहाँ पर एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने तक के हुए थे, लेकिन इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद भी एम्बुलेंस को आज भी ट्रैफिक जैम के बीच फंसना ही पड़ता है। उसे ट्रैफिक जैम क्लियर होने का इंतजार करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक कर्मी उस एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाने की कवायद करने की कोशिश तक नहीं करता है। यानी कि इंसानी जिंदगी भी
यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट सिटी होने के बावजूद राम भरोसे ही टिकी हुई है।